ट्रोजन युद्ध और हेलेन ऑफ ट्रोय की कहानी विविध ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विविध ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर कहानियां, इतिहास के अद्भुत पहलू और वो अनकही बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, जो प्रेम, युद्ध और धोखे की कहानी है। ट्रोजन युद्ध और हेलेन ऑफ ट्रोय की महागाथा। इस कहानी में आपको मिलेगा इतिहास और मिथक का अनोखा संगम। तो चलिए इस अद्भुत कहानी की गहराइयों में डुबकी लगाते हैं। ट्रोजन युद्ध का परिचय। प्राचीन ग्रीक मिथकों की दुनिया रहस्यों, रोमांच और महान गाथाओं से भरी हुई है, और उनमें से सबसे प्रसिद्ध अध्यायों में से एक है ट्रोजन युद्ध। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि प्रेम, राजनीति, विश्वासघात और प्रतिशोध की एक ऐसी महाकाव्य कहानी है जिसने सदियों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है। इस युद्ध ने ट्रॉय शहर और ग्रीक राज्यों के भाग्य को इस प्रकार बदल दिया कि उसकी गूंज आज भी साहित्य और इतिहास में सुनाई देती है। इस युद्ध की शुरुआत हुई एक ऐसी स्त्री के कारण जिसे दुनिया की सबसे सुंदर महिला माना गया, हेलेन। उन्हें हेलेन ऑफ स्पार्टा के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन उनकी सुंदरता केवल उनके रूप तक सीमित नहीं थी, वह प्रेम और त्रासदी का प्रतीक बन गई। उनकी कहानी ने न केवल उनके समय के समाज को प्रभावित किया, बल्कि युद्ध और शांति के बारे में अनगिनत प्रश्न भी खड़े किए। कहा जाता है कि हेलेन स्पार्टा के राजा मेनेलाउस की पत्नी थी, परंतु उनकी सुंदरता और आकर्षण ने ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को ऐसा मोहित कर दिया कि वह उन्हें स्पार्टा से भगाकर ट्रॉय ले गया। यह प्रेम, जो शायद नियति का खेल था, उस समय के सबसे विध्वंसक युद्ध का कारण बन गया। ग्रीक राज्यों ने इस अपमान को सहन नहीं किया और ट्रॉय पर हमला करने के लिए एकजुट हो गए। यह युद्ध 10 वर्षों तक चला और इस दौरान कई नायक उभरे, जैसे अकिलीस, जिनकी वीरता और क्रोध ने युद्ध का रुख मोड़ दिया, और ओडिसियस, जिनकी चतुराई ने ट्रॉय को अंततः पराजित किया। यह वह युद्ध था जिसने मानव स्वभाव के हर पहलू, प्रेम, लालसा, क्रोध और प्रतिशोध को उजागर किया। ट्रॉय का पतन केवल तलवारों और तीरों से नहीं हुआ, बल्कि चतुराई और छल का परिणाम था। ग्रीक सेना ने एक विशाल लकड़ी के घोड़े का निर्माण किया, जिसे ट्रॉय के लोग शांति का प्रतीक समझकर अपने शहर में ले आए। लेकिन उस घोड़े के भीतर ग्रीक योद्धा छिपे हुए थे, जिन्होंने ट्रॉय को रात में बर्बाद कर दिया। ट्रोजन युद्ध की यह कहानी केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह मानवता के सबसे गहरे और प्रबल भावनाओं का प्रतिबिंब है। हेलेन, पेरिस और मेनेलाउस के त्रिकोणीय संबंधों ने प्रेम और वफादारी के प्रश्न खड़े किए, जबकि अकिलीस और ओडिसियस जैसे नायकों की कहानियां साहस और विवेक के आदर्श बन गई। आज भी ट्रोजन युद्ध की गाथा, चाहे होमर की इलियड में हो या किसी अन्य साहित्यिक कृति में, हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार प्रेम, लालसा और प्रतिशोध का खेल पूरी सभ्यताओं को बदल सकता है। हेलेन ऑफ ट्रॉय, सौंदर्य और कथा की देवी। हेलेन ग्रीक पौराणिक कथाओं की सबसे सुंदर और रहस्यमय नायिकाओं में से एक, अपनी खूबसूरती और कहानी के लिए अमर है। उनके जन्म को स्वयं देवताओं की माया का परिणाम माना जाता है। ग्रीक मिथकों के अनुसार हेलेन ज्यूस और लेडा की संतान थी। ज्यूस, जो देवताओं के राजा थे, ने एक हंस का रूप धारण करके लेडा को मोहित किया। उसी मिलन से हेलेन ने इस संसार में कदम रखा। हेलेन के जन्म से ही उनकी सुंदरता ने उन्हें सामान्य मनुष्यों से अलग कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि वह इतनी अद्वितीय और मोहक थी कि उनकी सुंदरता के चर्चे ग्रीस के हर कोने तक फैल गए। जब हेलेन विवाह योग्य हुई, तो उनकी प्रसिद्धि सुनकर ग्रीस के लगभग सभी राजकुमार और राजा उनका हाथ मांगने के लिए स्पार्टा आए। ये दृश्य किसी भव्य उत्सव से कम नहीं था। हर राजा और राजकुमार अपनी शक्ति, संपत्ति और गुणों का प्रदर्शन करते हुए हेलेन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हेलेन ने अंततः मेनेलाउस को चुना, जो स्पार्टा के शक्तिशाली और सम्मानित राजा थे। हेलेन और मेनेलाउस का विवाह एक भव्य आयोजन था, जिसने ग्रीस के साम्राज्यों को एक नई उम्मीद और उत्साह से भर दिया। लेकिन हेलेन की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। नियति ने उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ दिया जिसने केवल उनके भाग्य को, बल्कि पूरी ग्रीक सभ्यता को भी बदल दिया। ट्रॉय का राजकुमार पेरिस, जो एक भविष्यवाणी के कारण अपने ही राज्य से निर्वासित हो गया था, एक अद्भुत प्रतियोगिता का हिस्सा बना। यह प्रतियोगिता देवताओं की थी, जिसमें 3 प्रमुख देवियां, हेरा, एथेना और एफ्रोडाइट, सबसे सुंदर होने का दावा कर रही थी।
निर्णय का भार पेरिस के कंधों पर डाला गया। एफ्रोडाइट ने पेरिस को यह वचन दिया कि यदि वह उसे सबसे सुंदर घोषित करेगा तो वह उसे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हेलेन का प्रेम दिलाएगी। पेरिस ने एफ्रोडाइट को विजेता घोषित किया और इसके तुरंत बाद स्पार्टा की यात्रा की, जहां उसने हेलेन को पहली बार देखा। हेलेन की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि हेलेन ने भी पेरिस में कुछ ऐसा पाया जो उन्हें अपनी ओर खींच लाया। फिर या तो देवताओं की इच्छा से या पेरिस और हेलेन के पारस्परिक आकर्षण से हेलेन ने अपने पति मेनेलाउस और स्पार्टा के राजमहल को छोड़कर पेरिस के साथ ट्रॉय का रुख किया। हेलेन के इस निर्णय ने इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में से एक ट्रोजन युद्ध को जन्म दिया। ये युद्ध केवल भूमि और शक्ति के लिए नहीं था, ये एक स्त्री के सौंदर्य, प्रेम और वफादारी के लिए था। हेलेन की कहानी केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये उस शक्ति और प्रभाव की गाथा है जो सौंदर्य और प्रेम के रूप में प्रकट होती है। उनकी कथा आज भी न केवल ग्रीक पौराणिक कथाओं बल्कि साहित्य, कला और संस्कृति में अमर है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और ट्रॉय के युद्ध की शुरुआत। यह कहानी देवताओं की एक भव्य सभा से शुरू होती है, जहां स्वर्ग की शक्ति और दिव्यता का अद्भुत संगम हो रहा था। यह आयोजन था पेलियस और थीटिस के विवाह का, जिसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था। सभी देवताओं और देवी देवियों को इस अद्वितीय अवसर पर आमंत्रित किया गया था, सिवाय एक देवी के, डिस्कॉर्ड की देवी एरिस। एरिस अपने उग्र और झगड़ालू स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसे निमंत्रण न भेजने का कारण था आयोजन में किसी भी प्रकार का विवाद और अशांति रोकना। लेकिन अपमानित और क्रोधित एरिस ने ठान लिया कि वह इस सभा को शांति से संपन्न नहीं होने देगी। उसने एक चतुर योजना बनाई। एरिस ने सभा के बीचों बीच एक अद्भुत सोने का सेब फेंका। इस चमचमाते हुए सेब पर लिखा था, सबसे सुंदर के लिए। इस संदेश ने सभा का माहौल बदल दिया। देवताओं और देवियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई और जल्द ही यह बात 3 प्रमुख देवियों तक पहुंची, हेरा, एथेना और एफ्रोडाइट। 3 देवियों का दावा और पेरिस का चयन। हेरा जो शक्ति और विवाह की देवी थी, एथेना जो बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल की देवी थी, और एफ्रोडाइट जो प्रेम और सौंदर्य की देवी थी। सभी ने इस सेब पर अपना दावा ठोक दिया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसे सुलझाने के लिए देवताओं ने एक निष्पक्ष निर्णय लेने का फैसला किया। ये निर्णय लेने का जिम्मा दिया गया एक युवा ट्रोजन राजकुमार पेरिस को, जो अपनी सुंदरता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। उसने पेरिस को इस कठिन कार्य के लिए चुना और तीनों देवियां अपने अपने दावों को साबित करने के लिए उसके पास पहुंची। देवियों की घूस और पेरिस का निर्णय। हर देवी ने पेरिस को लुभाने और अपनी ओर करने का प्रयास किया। हेरा ने वादा किया कि अगर वह उसे सेब देगा तो वह उसे अद्वितीय शक्ति और पूरे विश्व का साम्राज्य प्रदान करेगी। एथेना ने कहा कि वह उसे असीम बुद्धिमत्ता और युद्ध में अजेय होने का वरदान देगी। एफ्रोडाइट जो प्रेम और आकर्षण की देवी थी, ने कहा कि वह उसे दुनिया की सबसे सुंदर महिला दिलाने में मदद करेगी। पेरिस, युवा और प्रेम से प्रभावित, एफ्रोडाइट के वादे को अस्वीकार नहीं कर सका। उसने सोने का सेब एफ्रोडाइट को दे दिया। इस निर्णय ने हेरा और एथेना को क्रोधित कर दिया और उन्होंने पेरिस और उसके राज्य ट्रॉय से प्रतिशोध लेने की ठान ली। हेलेन का अपहरण और ट्रॉय के युद्ध की शुरुआत। एफ्रोडाइट ने अपना वादा निभाया और पेरिस को दुनिया की सब सुंदर महिला हेलेन से मिला दिया। लेकिन समस्या यह थी कि हेलेन पहले से ही स्पार्टा के राजा मेनेलाउस की पत्नी थी। इसके बावजूद पेरिस ने हेलेन को अपने साथ ट्रॉय ले जाने का साहसिक कदम उठाया। यह घटना केवल प्रेम की कहानी नहीं थी, बल्कि इतिहास में सबसे बड़े और भयंकर युद्ध, ट्रॉय का युद्ध की शुरुआत थी। हेलेन के अपहरण ने ग्रीक राज्यों को क्रोधित कर दिया और उन्होंने अपनी सेनाओं को संगठित किया ताकि ट्रॉय पर हमला किया जा सके और हेलेन को वापस लाया जा सके। यह छोटी सी शुरुआत, एक सोने का सेब और एक युवक का निर्णय, इतिहास और मिथकों में अमर हो गई। यह कहानी सिर्फ प्रेम, सौंदर्य और विवाद की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं बड़े परिणामों को जन्म दे सकती हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड न केवल देवताओं के बीच बल्कि इंसानों की दुनिया में भी विनाशकारी प्रभाव छोड़ गया। ट्रोजन युद्ध की शुरुआत। प्राचीन ग्रीक महाकाव्यों में से एक ट्रोजन युद्ध की कहानी प्रेम, प्रतिशोध और सत्ता की भूख से बुनती हुई एक अविस्मरणीय गाथा है।
इसकी शुरुआत तब हुई जब ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने स्पार्टा की रानी हेलेन का अपहरण किया। हेलेन, जो अपनी अद्वितीय सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी, मेनेलाउस की पत्नी थी, जो स्पार्टा का शक्तिशाली राजा था। जब मेनेलाउस को यह समाचार मिला कि उनकी पत्नी हेलेन को पेरिस छलपूर्वक अपने साथ ट्रॉय ले गया है, तो उनका क्रोध सीमाओं को पार कर गया। उन्होंने इसे न केवल व्यक्तिगत अपमान माना, बल्कि पूरे ग्रीस के सम्मान पर प्रहार भी। अपने बदले की भावना और हेलेन को वापस लाने की इच्छा के साथ मेनेलाउस ने ग्रीस के सभी प्रमुख राज्यों से सहायता की अपील की। इस आह्वान पर ग्रीस के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा अगामेम्नोन, जो मेनेलाउस के बड़े भाई थे, ने इस अवसर को ट्रॉय पर आक्रमण करने के लिए उपयुक्त माना। अगामेम्नोन ने पूरे ग्रीस के वीर योद्धाओं और शक्तिशाली सेनाओं को एकजुट किया। इस अभियान में ग्रीस के महानतम योद्धा शामिल हुए। अकीलीस, जो अपने अनुपम पराक्रम और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, ओडिसियस, जिनकी चतुराई और रणनीतिक सोच ने युद्ध के कई निर्णायक मोड़ लाए, और अयाज जैसे बलवान योद्धा, सभी इस युद्ध में कूद पड़े। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह शक्ति, सम्मान और मानव स्वभाव की गहराई को परखने वाला संघर्ष बन गया। यह महान युद्ध पूरे 10 वर्षों तक चलता रहा। इसके दौरान असंख्य योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई, ट्रॉय के अजेय किलों को तोड़ने के प्रयास किए गए, और इतिहास में एक ऐसी कहानी लिखी गई जो युगों युगों तक याद की जाती रहेगी। ट्रोजन युद्ध केवल युद्ध की एक कथा नहीं है, यह उस समय की राजनीति, प्रेम, विश्वासघात और शक्ति के संघर्ष का प्रतीक बन गया, जिसने ग्रीक और ट्रोजन सभ्यताओं को गहराई से प्रभावित किया। ट्रोजन हॉर्स, एक मास्टर प्लान जिसने इतिहास बदल दिया। 10 वर्षों तक चली भीषण लड़ाई के बाद भी ग्रीक सेना ट्रॉय के अभेद्य किले को भेदने में असफल रही। ट्रॉय की मजबूत दीवारें और वीर योद्धा ग्रीकों के लिए अजेय साबित हो रहे थे। हार की इस कगार पर ग्रीक योद्धा ओडिसियस ने एक ऐसा चतुर और अप्रत्याशित मास्टर प्लान तैयार किया, जिसने युद्ध का पूरा रुख बदल दिया। ये योजना थी ट्रोजन हॉर्स, एक विशाल लकड़ी का घोड़ा जो दिखने में एक उपहार की तरह प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में इसमें ग्रीक सैनिक छिपे हुए थे। ओडिसियस ने अपने साथियों को इस योजना का हिस्सा बनाया और एक झूठी हार का नाटक किया। उन्होंने अपना शिविर छोड़ दिया और घोड़े को ट्रॉय के द्वार के सामने रखकर वहां से चले गए। इस घोड़े के साथ उन्होंने एक संदेश भी छोड़ा कि यह ग्रीक सेना द्वारा ट्रॉय के देवताओं को समर्पित एक शांतिपूर्ण भेंट है। ट्रॉय के निवासियों को यह ग्रीक सेना की हार का प्रतीक लगा। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने इस घोड़े को शहर के अंदर लाने का निर्णय लिया। ट्रॉय वासियों ने घोड़े को अपनी दीवारों के भीतर लाकर इसे अपने विजय उत्सव का केंद्र बना दिया। लेकिन रात होते ही, जब पूरा ट्रॉय अपने उत्सव के बाद गहरी नींद में डूब चुका था, तब इस घोड़े का असली रहस्य सामने आया। लकड़ी के इस विशाल घोड़े के भीतर छिपे ग्रीक सैनिक धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। उन्होंने ट्रॉय के रक्षाहीन शहर पर हमला किया और मुख्य द्वार खोल दिए, जिससे ग्रीक सेना की बाकी टुकड़ी भी भीतर आ गई। इस सुनियोजित धोखे और चतुराई भरे मास्टर प्लान ने ट्रॉय को हमेशा के लिए इतिहास से मिटा दिया। ट्रोजन हॉर्स केवल एक युद्ध की रणनीति नहीं थी, यह दिखाता है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता बल से कहीं अधिक प्रभावी हो सकती है। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत शक्ति से नहीं, बल्कि योजना और धैर्य से हासिल की जाती है। युद्ध का अंत हो चुका था। ट्रॉय, जो कभी समृद्धि और वैभव का प्रतीक था, अब खंडहरों में तब्दील हो गया था। रक्त और आंसुओं से भीगी इस भूमि की चुप्पी मानो उन अनगिनत जीवनों की पीड़ा बयान कर रही थी, जो इस विनाशकारी युद्ध की बलि चढ़ गए। अंततः मेनेलाउस ने अपनी पत्नी हेलेन को वापस पा लिया, लेकिन उनकी साझा यात्रा का भविष्य विभिन्न मिथकों और किंवदंतियों में भिन्न रूपों में दर्ज है। एक शांतिपूर्ण अंतिम कथा। कुछ कहानियां बताती है कि हेलेन ने अपने जीवन के शेष दिन शांति और आत्मनिरीक्षण में बिताए। अपने अतीत की त्रुटियों से उन्होंने गहरा सबक लिया और खुद को एक आदर्श पत्नी और रानी के रूप में ढालने का प्रयास किया। उन्होंने अपने राज्य और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया, मानो अपने बीते हुए जीवन के पापों का प्रायश्चित कर रही हों। उनके जीवन की इस नई शुरुआत में प्रेम और समर्पण की एक नई परिभाषा गढ़ी गई। वे एक ऐसी स्त्री के रूप में उभरकर सामने आई, जिसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का साहस दिखाया। एक पीड़ादायक अंत की गाथा। लेकिन दूसरी किंवदंतियां एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाती है। इन कथाओं के अनुसार हेलेन के लिए शांति केवल एक सपना बनकर रह गई।
ट्रॉय के विनाश का मंजर और युद्ध में हुए भीषण नरसंहार ने उनके हृदय पर गहरे घाव छोड़ दिए। हर पल उन्हें अपने फैसलों का भारी बोझ महसूस होता। वे अपने कारण हुए विनाश और त्रासदी को कभी भुला नहीं सकी। हेलेन का जीवन उन निरंतर आत्मग्लानि और पछतावे की छाया में बीता, जिन्होंने उनके भीतर की शांति को पूरी तरह निगल लिया। हेलेन एक प्रतीक। हेलेन की कथा केवल एक स्त्री की कहानी नहीं है। ये मानव स्वभाव की गहराइयों, प्रेम और मोह के आकर्षण और युद्ध के भयावह परिणामों का प्रतीक बन चुकी है। वह सुंदरता और प्रलोभन का अवतार थीं, लेकिन उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि किस तरह सौंदर्य और प्रेम युद्ध की आग को भड़का सकते हैं। उनकी जिंदगी में उथल-पुथल, संघर्ष और पछतावे का मेल था, जिसने उन्हें एक ऐसी त्रासदीपूर्ण किंवदंती बना दिया, जिसे इतिहास और मिथकों में सदियों तक याद रखा जाएगा। चाहे हेलेन ने अपने अंतिम दिन शांति और संतोष में बिताए हों या आत्मग्लानि और पीड़ा में, उनकी कहानी ये संदेश देती है कि हर निर्णय के परिणाम होते हैं। उनकी कथा हमें मानव जीवन की जटिलताओं को समझने का अवसर देती है और इस बात का गहरा एहसास कराती है कि युद्ध केवल धरती पर खून नहीं बहाता, बल्कि वह आत्माओं को भी घायल कर देता है। ट्रोजन युद्ध, प्रेम, ईर्ष्या और राजनीति की अमर गाथा। ट्रोजन युद्ध केवल तलवारों की टकराहट और युद्ध के मैदान की गूंज नहीं है। ये मानव भावनाओं की एक गहरी जटिल कहानी है, जहां प्रेम अपने चरम पर है, ईर्ष्या अपनी सीमाएं पार कर है और राजनीति अपनी सबसे कुटिल चालें चलती है। इस युद्ध की कथा हमें यह समझने का अवसर देती है कि व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार जब बड़े मंच पर टकराते हैं, तो उनकी कीमत केवल मानवता को चुकानी पड़ती है। ये कहानी सिखाती है कि जब शक्तिशाली लोग अपने निजी हितों के पीछे भागते हैं, तो उनके निर्णयों का असर लाखों निर्दोष जीवनों पर पड़ता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि चाहे वह हेक्टर की वीरता हो, एकिलीस का क्रोध या हेलेन का सौंदर्य, इन सभी के पीछे छिपी इंसानी कमजोरियां और इच्छाएं ही विनाश का कारण बनती हैं। साथ ही ये गाथा हमें चेतावनी देती है कि संघर्ष चाहे कितना भी न्यायोचित क्यों न लगे, उसका परिणाम अक्सर विनाश और पीड़ा ही होता है। और अंत में ये याद दिलाती है कि इतिहास केवल लड़ाइयों के विजेताओं को नहीं, बल्कि उनके पीछे छूटे सबक और मानवता के जख्मों को भी दर्ज करता है। इस प्रकार ट्रोजन युद्ध केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि आज भी हमें यह सिखाने वाली गाथा है कि समझ, सहानुभूति और संयम से ही वास्तविक जीत प्राप्त होती है। दोस्तों, यह थी ट्रोजन युद्ध और हेलेन ऑफ ट्रॉय की अद्भुत और रोमांचक कहानी। उम्मीद है आपको विविध ज्ञान की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आप इतिहास, मिथकों और ज्ञान से जुड़े ऐसे ही रोचक विषयों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार हम एक और रोचक कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए जय जान। विविध ज्ञान के साथ बने रहिए।